प्लस कॉसेक के बाद में करो प्लस कॉसेक प्लस सेकेंड का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x प्लस tan स्क्वायर है ऑन कर दीजिएगा प्लस cot स्क्वायर है। तो हमको फाइंड x इसमें क्या पता करना है दैट इज sin स्क्वायर a बाकी करो दैट इज cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a सेकेंड की बात समझ आ गई। बुक का ही क्वेश्चन है ये साइन स्क्वायर a पूजा आगे कराओ साइन स्क्वायर a ये से पूरा कराओ कोई बात नहीं बताना आप कराइए आप बताइए ठीक है स्नेहा प्लस कॉस स्क्वायर कोई बात नहीं करेक्ट 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 बोलती जाओ 2 साइन है अंकुर आप बताओ 2 into 1 cos 2 इंटू 1 हो जाएगा ऐसे नहीं होता है 1 सुनील आप बताओ कौन साइन है दैट इज साइन a इंटू 1 अपॉन साइन a दैट इज cos स्क्वायर a आगे बोलो सुनील सुनील प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर a आगे बोलिए 2 cos a प्लस 2 cos a अपॉन इनटू 1 बाय cos करेक्ट तो ये इससे कट गया ये इससे कट गया और साइन के साथ इसको साथ में ले लो तो साइन a प्लस cos स्क्वायर a प्लस अब देखो क्या क्या चीजें बच रही है तुम्हारे पास 1 बच गया प्लस 2 बच गया प्लस 1 प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a so this comes as 1 plus 336 6 plus cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a राइट हैंड साइड क्या दिया है x प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a तो दैट इज 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू x प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a ये इसको ऐसे कट किया जा सकता है तो 7 इज इक्वल टू x। अगला क्वेश्चन देखो ठीक है नाउ नेक्स्ट इज ऑफ सुनील तुम्हारा ही है ना ये इसका क्वेश्चन है सुनील का चलो इस क्वेश्चन को देखो चलिए अ ट्रेन ट्रेवल्स एट दो क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं ये द मंथली वाला भी है क्या यस सर वो भी The monthly income of Aryan and Babban are in the ratio 3:4 and their expenditures are is in the ratio 5:7. So monthly income देखो और साथ में एक्सपेंडिचर देखो कैसे क्वेश्चन भेज रहा है यार इसे भी इजी है इजी है तो मैं कब पकड़ भेज भी रहा है क्वेश्चन मंथली इनकम 3:4 के रेशो में है और एक्सपेंडिचर किस रेशो में है एसी तो बता देना जैसा चाहिए होगा सर्विस पे है ठीक है चॉकलेटी बात
कैसे मन लगेगा पढ़ाने में? अब देखो, अगर मंथली इनकम 3:4 है, मंथली इनकम्स आर लेट 3x एंड 4x, और मंथली एक्सपेंडिचर बताओ क्या लिखोगे? मंथली एक्सपेंडिचर आर 5x 5y एंड 7y, ऐसा हमने मान लिया है। अच्छा, सेविंग कितने की बताओ? 15,000 पर मंथ। तो सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन, हाँ बोलो वंदना, क्या लिखे? 3x minus 5y 3x minus 5y is is equals to 1500, 15,000. 15,000 हो गई। और सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन बताओ? 4x minus 7y is equals to 15,000. 15,000। बाकी आप जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इसमें और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें 3 से कर लें, वो फिर 3 और 4 इक्वेशन बन जाएगी। तुम्हारा क्वेश्चन ज्योत्सना बताया जा चुका है, ऊपर देख लो, ठीक है। दैट इज 12x माइनस दैट इज 60,000 और 3 से इसको करो, 12x माइनस 21y इट इज 45,000। हाँ, यहाँ पूजा की जरूरत पड़ी, बोलो पूजा। y equals to y is equals to 15,000. 15,000। तो अब यहाँ पर y 15,000 हो गया, x भी निकालो। तो 3x माइनस 5y इट इज इक्वल टू 15,000। तो 3x माइनस 5 इंटू 15,000 इट इज 15,000। So 3x is equals to 15,000 plus 45,000. So 3x is equals to 60,000. So x is equals to 60,000. Sir, ये 75 आएगा ना? कितना आ गया? 75 या 75? 45. अच्छा, ये 75 हो गया। तो कितना? 90,000 आएगा. 90,000। तो कितना हो गया? 30,000। अब पहले वाले की इनकम, सो देयर रेस्पेक्टिव इनकम्स आर 90,000 3x, it is 3 into 30,000। 5 कुछ लोग बनाते हैं तो 5 ऐसे करके 5 बनाते हैं, पता नहीं कैसे होना। ये क्या है? बिल्कुल 3 लगेगा, धोखे में रखते हैं टीचर को कि जिससे डाउट मिले, ऐसा नहीं बनाना है, नहीं तो चले जाएंगे 3 नंबर, तो वही 3 नंबर ही में पता चला डूब गई नैया। दैट इज 90,000, ठीक है। रिस्पेक्ट, जो सवाल आता है उसको बिल्कुल कायदे से करो, पूरे ही नंबर खींच के लाओ उसमें से, ठीक है। सवाल में मैग्नेट होना चाहिए। दैट इज 4x 4 into 30,000, तो कितना हो जाएगा बोलो? 4x का मतलब है 120,000। 1,20,000 कमा रहा है अगला, और एक तो 90,000 कमा रहा है। सोचो कितने अमीर लोग हैं। नाउ एक्सपेंडिचर, सो देयर रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर आर 5y 5 into 15,000। पहला तो 75,000 खर्च ही कर दे रहा है, और दूसरा कितना खर्च कर रहा है? दैट इज 7y। ये सब 7y खर्च कर दे रहा है। 105 1,05,000 खर्च कर दे रहा है। अपने बर्थडे में क्या बांटना होगा ना। अगला सवाल देखो,
कैसे क्वेश्चन भेज रहा है? A train travels at certain average speed. ठीक है, कितने स्पीड पे चलती है वंदना? For a distance of 63 kilometer and then travels at a distance of 72 kilometer at average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. देखो 63 किलोमीटर तो वो अपने एवरेज पे ही चलती है, लेकिन जब उसे पता चलता है, फील होता है कि नहीं मैं तो लेट हो जाऊंगा, तो ड्राइवर जो लोको पायलट है वो क्या करता है, कहता है नहीं अब बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, देन इट्स इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, देन व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड? Travels a certain average speed for a distance of 63 kilometer and then travels at a distance of 72 kilometer at an average speed. अब ठीक है, देखो अब तुम लोग इस सवाल को ध्यान दो। कह रहा है कि सर्टेन एवरेज स्पीड पे चल रहा है एक डिस्टेंस, ओरिजिनल स्पीड पे नहीं चल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि एक एवरेज स्पीड पे चल रहा है। सही है, और सर्टेन एवरेज स्पीड एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर at an average speed of 6 kilometer more than original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original average speed? ये तो सवाल में गलती है, तो कर के देखेंगे, क्योंकि शुरू में लिख रहा है सर्टेन एवरेज स्पीड। मैंने कह रहा है ना, ये नहीं, ये बोल रहा है कि ओरिजिनल स्पीड पे जा रहा है, कह रहा है एवरेज स्पीड है, एवरेज तो कोई भी हो सकता है। तो चेक करें, लेट देखने से पता चलेगा, लास्ट में इसका आंसर पता चलेगा, फिर नेट पे भी क्लियर करें। हैं? आंसर दिखाओ इसका, है तो दिखा दो। इसका सोल्यूशन दिखाओ। सैंपल पर कॉमन होते हैं, क्योंकि इसे लिखना चाहिए था ना ओरिजिनल स्पीड एट सर्टेन एवरेज ओरिजिनल स्पीड। एवरेज तो कोई भी हो सकता है, इस सेंटेंस में ओरिजिनल वर्ड मिसिंग है, इससे दो पीएस बन रहा है। समझ आई बात की नहीं? तो अब क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन में उसे लिखना चाहिए ओरिजिनल स्पीड पे चल रहा है। एवरेज तो हम जैसे भी चले वो एवरेज हो ही सकती है। तो लिखो लेट इट्स ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। सही है, तो बताओ उसमें दो टाइम देंगे, एंड टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर, कितना टाइम देगा बोलो? टाइम टू कवर 63 किलोमीटर, तो दैट इज इक्वल्स टू, टाइम क्या होता है बोलो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 63 अपॉन स्पीड कितनी हो गई? x हो गई। अब दूसरा बताओ आगे का उसका कितना डिस्टेंस है, एंड फर्दर इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस बोलो? 72 किलोमीटर पर आवर। फर्दर इट कवर्स अब मेरे फ्रिज में 4 चॉकलेट हो गई, कल की दो आज की दो ना, अरे कल दो निष्का नहीं दी थी परसों। नाउ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, वो कितने पे चलती है? ठीक है, भगवान करे कल फिर किसी का बर्थडे हो जाए। 16 को तो तुम लोग नहीं आओगे। चलो, फर्दर इट कवर्स 72 किलोमीटर्स एट x, नुकसान हो जाएगा, x प्लस 6
किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई? तो टाइम टेकन बताओ। टाइम टू कवर 72 किलोमीटर कितना होगा? 72 बाई, बोलो x प्लस 6। यहाँ तक समझ में आया आयुषी? अब तुम बताओ इन दोनों का टोटल मिला के टाइम कितना है? 3 hours. How much time it takes to cover the total journey? बताओ। It takes 3 hours to complete. So T1 plus T2 it is 63 by x। है तो सवाल आसान, लेकिन गलत सवाल था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई है। It is equals to 3. So x into x plus 6 that is 63। और लिखो x plus 6 plus 72 x plus 6 that is equals to कितना हो जाएगा? 3 hours सॉरी 72 इंटू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो और इसकी वो बनाओ। Now 63x प्लस 63 में 6 का मल्टीप्लाई करो। 6 6 जा 18, 6 6 जा 36, 378 प्लस 72x is equals to 3x x plus 6। तो मिला के कितना हो जाएगा? 7 6 13 135x 18x। So 3x square plus 18x। चलो अदिति 3x स्क्वायर इससे निकालो कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा क्या? 18 दूनी 36 है, एक कम पड़ रहा। 117x और प्लस 378 कुछ करके दिखाओ इसमें। 3 कॉमन आ जाएगा। हाँ? 3 कॉमन ले लो तो 39x और 126 ये तो सही है। माइनस में कौन सा? 126 क्यों? इधर ले सही कहती हो। चलो तो दैट इज x स्क्वायर। अब समझ में आया ये क्या बन रहा है? -42 प्लस 3 कितना? -42 प्लस 3 ठीक है। -42x और प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। x माइनस 42 और x माइनस 42, सो x प्लस 3 और x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी या x की वैल्यू 42। रिजेक्टेड एज द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, और इसको सेलेक्टेड ये लिख देना, एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये एक्सपेक्टेड है आपसे। सो ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, ये भी बहुत जरूरी है। ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इट इज इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल देखो। ये सुनील देवासी के द्वारा भेजा गया प्रश्न है। इसका आंसर बी। और घूम नहीं रहा है। घूम नहीं रहा ये चलो अब ये देखो, ये सब इसका नहीं सीखा ना। अगला सवाल देखिए,
क्वेश्चन नंबर गिवन बिलो, ये ओलंपिक्स के रिंग्स हैं, मेकिंग 5 congruent सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच, इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे दैट द chord forming by joining the point of intersection is also of length 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस तरीके के 5 रिंग हैं और उनसे जो कॉर्ड बन रही है वो भी 1 सेंटीमीटर की है। इनके आपस में बस ऐसे ही रिंग बन रहे हैं। ये कितना है? दैट इज 1 सेंटीमीटर। और इनका रेडियस कितना है? रेडियस यहां से यहां तक बताओ 1 सेंटीमीटर। इतनी तो बात हो गई, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, डॉटेड रीजन दैट इज थिकनेस इज नेग्लिजिबल। ऑल डॉटेड रीजन, कहाँ डॉटेड है? डॉटेड किसी का नहीं है। किसे डॉटेड रीजन कहा गया? बीच में जो ये बना है जो गैप सबके बीच में ये वाली सेगमेंट डॉटेड है, लेकिन इनको क्या गया है? चलो इसको बोला गया है ये डॉटेड रीजन है। कह रहे हैं ये डॉट है, रीजन में क्या है? चलो डॉट तो दिया नहीं, ठीक है। चेक करेंगे आंसर। इन्होंने सॉल्यूशन देख के पता लगाया होगा। अदर मेरे पास एक और सैंपल पेपर उसमें बना हुआ है। बना था। चलो तो अब ये चीज क्या बन रही बताओ? दैट इज ये 1 सेंटीमीटर है। तो क्या तुम ये कहोगे कि ये एक तरीके का इक्विलेटरल ट्रायंगल है? और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मुझे ये बताओ कि ये कितना है? अगर ये 60 डिग्री है तो क्या आप इस सेगमेंट को निकाल सकते हो? और अगर इस सेगमेंट को निकाल सकते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 हो जाएंगे, 8 टाइम्स ऑफ दिस सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? बाकी इस सवाल को करने के लिए हम पूजा से एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला पूछ लेते हैं, जिससे कि इन्हें भी फील हो कि ये कभी कभी आती है लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट पूरा है। चलो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताओ पूजा। करेक्ट। स्नेहा आप बताओ। बहुत अच्छा, आप बोलो। सही। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इट इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब कहने सुनने का समय चला गया, क्योंकि अब तो जिसने जो करना था वो कर ही लिया है। अब जब फार्मूला याद करें या ना करें, वो अंदाजे से नाप नाप करके वो लिखे आएंगे कि ये इतने एरिया इतने ऐसे क्या जाएंगे। चलो तो अब क्या लिखोगे सबसे पहले? नाउ इसको जस्टिफाई करना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओ ए बी। तो क्या लिखेंगे कि ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। सही है। इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो गया? इज बात नहीं करो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है और इस वजह इसकी ईच एंगल इज 60 डिग्री। सो इट्स ईच एंगल इज 60 डिग्री। अब ये वैल्यू फीड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। हर्षिता फीड करो। अभी सिर्फ तुम ये निकाल रही हो, बस इतना ध्यान रखो। एरिया ऑफ सेगमेंट बोलो, बात समझ में आ गई? यही तो सेगमेंट निकाल रहे। फिर इसका मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स करूँ। हाँ बोलो। 60 बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई में आंसर है क्या? पाई 1 स्क्वायर और माइनस
साइन 60 डिग्री 1/6 पाई और माइनस हाफ, आगे बोलो, √3/2, so that is pi/6, √3/4. So total area of shaded region, बताओ डॉटेड रीजन का टोटल एरिया बताओ आयुषी। टोटल एरिया ऑफ डॉटेड रीजन इट इज 8 टाइम्स pi/6 और माइनस √3/4, सिर्फ 2 ही बाहर आएगा और अंदर क्या रहेगा, pi/3 माइनस √3/2, so 4 pi/3 माइनस सर इसमें बस 8 into 5 सर कॉमन नहीं निकालना है, बात ऑप्शन ही नहीं है क्यों, ये दूसरा वाला नहीं आ रहा, सर डी वाला आ गया। डी आ गया, सही है, डी ऑप्शन है इसका, यही पे ऑप्शन आता है। अगला सवाल देखें, दिस इज गिवन बाय सुनील देवासी। देख लो, बहुत क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। क्या बोल दिया अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पकड़ के चलो। ये सर ये भी easy है। ये इसमें तो ध्यान होता ऐसे काम करेगा है तो कैसे कर रहा है, सैंपल क्वेश्चन अभी तो फिर इसमें कुछ सॉल्यूशन दे रखा है ना, ये सॉल्यूशन दे रखा है ना। कल से ट्राई कर रहे नहीं होगा। नूर सिटी को समझो आ गया, चलो। इसी बात पे कुछ खाने का नाउ सी tan थीटा प्लस sin थीटा की क्या वैल्यू दी गई है, यहाँ पे ध्यान दो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सर इसी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठंडी रहेगी। बढ़ा देते हैं क्योंकि इतने लोगों में एक ही बच्चा कर पाएगा ये ऐसा सवाल, इसलिए करवाना चाहिए। कर लिया कर दिया? सबने कर लिया। बस सुनीला नूर सिटी अरे कथा से ट्राई कर ये कौन से साथ में करते हैं? चल वो सॉल्व ओके, देखो क्वेश्चन देखो, tan थीटा प्लस sin थीटा को m कहा गया है और tan थीटा माइनस sin थीटा को क्या कहा गया है, tan थीटा माइनस sin थीटा को n कहा गया है। इनका कैमरा अच्छा नहीं है ये जिससे बेचते हैं, शो दैट, और तुम्हें शो क्या करना है, ये गिवन है टू शो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज 4√mn। चलो अब इस चीज को करते हैं। If tan theta plus sin theta is equals to m and tan theta minus sin theta is equals to m, show m square minus n square। चलिए, इतनी बात तुमसे कही गई है तो आपको क्या प्रूव करना है, देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सोल्यूशन देखो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, सोल्यूशन या प्रूफ करना है तो ये क्या चीज हो गई, प्रूफ। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिखो tan थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर और माइनस tan थीटा और माइनस sin थीटा का स्क्वायर। सही है, बोलो निष्का, इधर ध्यान दो। बहुत दिन बाद श्रेया आती, तुम उसी को देखती रहती, मैं जान ये देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो, दैट इज tan थीटा प्लस sin थीटा आ गया, इसकी वैल्यू रखिए
चलो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और क्या आएगा बताइए, -2 tan थीटा साइन थीटा और माइनस के अंदर ये सब फिर से लिखो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस था तो प्लस आया और ये माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब चूंकि इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो वो इससे कट जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है ना। तो आपके पास अब क्या क्या बचा बताइए, दैट इज 4 tan थीटा साइन थीटा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब आगे की बात देखो कि ये तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देखिए कि यहाँ तक करके छोड़ दो, इतनी बात समझ आ गई। आपने LHS करके छोड़ दिया, अब RHS लो 4√mn यही ले लो। अगर सेम आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा ना। तो इट इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा को क्या लिखोगे बोलो, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और इसे क्या लिखोगे tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो दैट इज tan स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, नाउ साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा तक आ गया। उसको बोलना है। चलिए ओके, इसको लिखो। अब tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपन को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको नोट करते जाइए, ये समझ में आया। अब इसके बाद आप क्या करो, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, -1। और बोलो 1/cos स्क्वायर थीटा वंदना क्या होता है, तो दैट इज sec स्क्वायर थीटा -1। और sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। यदि ये दोनों रूट से कॉमन बाहर निकल कर आ जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट से बाहर निकाल लो। tan थीटा sin थीटा। क्या ये दोनों तुमको वही लगते हैं जो यहाँ से आया और यहाँ से आया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो सही है। दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन देखें। नाउ सर अपनी ये वाले स्टेप में क्या किया, मतलब यहाँ पर अपने ये वाला ना, इसकी नीचे वाली ये ना, इसमें क्या किया? इसके हाँ, ठीक है, बाद साइन ओके, स्क्वायर हाँ। कॉमन ले लिया, 1/cos स्क्वायर को हाँ। sec ले लिया। हाँ। अच्छा तुम्हें ये बात मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, यस सर, सेक्स स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा। ये स्टेप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, यहीं पे गड़बड़ होगी। तो फिर बोलो sec स्क्वायर थीटा -1 इट इज tan स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल आया है अदिति की तरफ से महामाई के चरणों में। ये तो घूम गया बिल्कुल आसानी से। देखो नाउ, तो कितना अच्छा कैमरा है इनका। छोड़ लेके सुनील भाई क्या बोले, चलो इट इज सो फोटोजेनिक। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 points A and B on a graph, चेक करो A and B on a graph के बीच में ये डिस्टेंस दी गई। पहले पूरा सवाल पढ़ें। The coordinate of A is this, given the point B lies in first quadrant, then find all the possible x coordinates of point B। देखो एक कोऑर्डिनेट तो दिया गया A,
ए कितना दिया है बोलो, -4 3, तो -4 3 निकालो, -4 1 2 3 -4 3। अच्छा अब यहां से कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस है, √7²। तो तुम इसके चारों तरफ ये समझो कि यहां से अगर मैं सर्कल लूं तो कोई ना कोई 2 पॉइंट होंगे। तुमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं, हमें वही 2 पॉइंट पता करने जिसकी सेम डिस्टेंस होगी, और छोटा सर्कल बनाओ। कह रहा डिस्टेंस सेम है, तो मैं इसको करके ऐसा ले लेता हूँ, तब जाके सेम रेडियस आएगा। और भी रेडियस आ सकते हैं, मैं ऐसा कुछ पॉइंट लेता हूँ, यानी 2 भी ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं। कुछ ना भी लो तो भी तुम ऐसे तो ले ही सकते हो, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस सेम है। That is the distance between the point is given by this। ये होती है सेम का क्या मतलब है, वही है, कांस्टेंट है। और लेकिन वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि अगर ए को ओरिएंटेशन लेकर सर्कल बनाओ तो ना जाने कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो हम फर्स्ट के हिसाब से लेंगे, हम वो सारे एक्स रिजेक्ट कर देंगे कि जो निगेटिव हो, वही लेंगे। क्योंकि ए से एक कांस्टेंट डिस्टेंस फिर लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट मेक्स ए सर्कल। सर्कल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से होगा। और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉइंट ले लेता हूँ, जो भी आएगा हम फर्स्ट वाले लेंगे। चलो, और ऐसा वही सेलेक्ट करेंगे जो पॉजिटिव। एक्स तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। चलो, दैट इज एक्स वाई। और ये बताओ, दिस इज √10² प्लस 7²। दिस इज ए, दिस इज बी। अब जरा देखो, दैट ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1² और प्लस y2 - y1²। ये सही है? इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अच्छा, ए बी की डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला √10² प्लस 7²। तो यहां से देखो x + 4 कर दिया, चेक करो। और यहां से देखिए y - 3, यहां तक ठीक है। रूट हटा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहा हूं, स्क्वायर करने से कोई जनरलाइजेशन का लॉस नहीं है। प्लस माइनस तो बाहर ही होता है ना, अंदर से तो कोई थोड़ी निकल कर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 + 49, और उसमें क्या आएगा, x² + 16 प्लस 8x प्लस y² + 9 माइनस 6x। तो कितना हो जाएगा, 149 - 25 6 हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू x² + 8x प्लस y² - 6y। तो 49 कर दो तो 124 हो गया। और कुछ भी दिया होगा सवाल में, मैं पढ़ता हूँ सवाल। चलो, दैट इज, इसके कोऑर्डिनेट तो दे दिए हैं, -4 दे। बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन बी लाइज एक्स वाई बोथ पॉजिटिव। सर ये ऐसे हो सकता है ना, 10² + 7² और डायरेक्ट वो डिजिट ले, फिर 10² = x + 4 का होल स्क्वायर, या 49 = x + 4 का मल्टीपल ही। तो ये बिल्कुल सही है। ये इन्होंने बताया है कि दोनों पॉजिटिव हैं, यानी x इज ग्रेटर देन 4। नहीं, x पॉजिटिव है बस ना, इसका मतलब है कि
10 स्क्वायर को ये ले लिया जाए और 7 स्क्वायर को ये ले लिया जाए, क्योंकि बहुत दो अननोन है, कोई डेटा दिया नहीं गया है, तो इसलिए क्या किया जाए, अभी इससे कर लेते हैं, फिर नेट से भी चेक कर लेंगे इनके हिसाब से। ऐसे नहीं होगा, कहने का मतलब है प्लस अब ये देखो कंपेयर करो कि x को पॉजिटिव होना चाहिए ना, देखो कंपेयर करो, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मैं तो या तो x + 4 को 10 लूंगा 10 स्क्वायर और एक बार y - 3 को भी 10 लूंगा, तो ऐसा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, या तो इसको ये लिया जाए या तो इसको ये लिया जाए, तब हो जाएगा कंपेयर। ये नहीं कि मैं पहले को पहला ही मान रहा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स हैं दो चीजें, तो सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर नहीं, तो मैं नेट पे भी देखूंगा, कंफर्म करके ही बताऊंगा। तो लिखो कंपेयरिंग में बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक केस 1 लो और केस 2 लो। तो केस 1 में क्या होगा, x + 4 = 10 एंड y - 3 को क्या ले लिया जाए 7। समझे, स्क्वायर तो लगा हुआ है ही है। देखो हर्षिता, इसको एक बार ये लिया, इसको एक बार ये लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, x की क्या वैल्यू आ गई और y क्या आ गया 10 आ गया, और एक बार x + 4 को क्या लो 7 और y - 3 को क्या ले लो, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 और y कितना आ गया 13। इसका आंसर किसी के पास है, ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं। ऐसा कुछ इसमें दिया है, इसमें कौन सा दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 करके इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसका नेट पे रिजल्ट देखता हूँ, मेरे ख्याल से सही है, MC के हिसाब से सही बता रहा हूँ। ये दोनों मल्टीपल ऑफ 3 हैं, कैसे क्यों? अच्छा x भाई जो चीज कह रहा हूँ वो तो तुम देखो, x इन बोथ द केस इट इज मल्टीपल ऑफ 3, और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा उतने का तो आंसर मिल गया ना। अब जरा देखिए, the distance between 2 points A and B on the graph is given by √10² + 7². The coordinates of A are -4, 3. चलो लग रहा है चलो, इसके 8 आंसर आए, मैं 8वां आंसर आपको फर्स्ट का नहीं, फिर उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसका पूरा प्रोसीजर देखो, चलिए ये दोनों तो है ही, लेकिन और भी है। चलिए, दैट इज यहां तक की बात हो गई। अच्छा, अब इन दोनों का स्क्वायर करो, यहां इसके आगे चलो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोलो क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो x + 4 स्क्वायर और y - 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, दैट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर और प्लस, अब केस 1 लो और केस 2 लो, यहां तक समझ में आ गई। तो बोलो x + 4 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, और साथ में y - 3 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, या तो ये होगा और या तो टेक नहीं लगा इसका, x + 4 उसमें आधा ब्रेन काम करता है, तुम इतना रिस्क क्यों लेती हो, एक तो ऐसे ही आधा
ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात की नहीं? अब इसकी रूट लो तो बोलो हाँ निष्का, x+4 कितना आएगा रूट लेने पे? बोलो, अब तो हाथ नहीं लगाया, बता दो। हाँ प्लस वन। ये बता, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लोगे तो कभी भी स्क्वायर रूट लेने पे इसका भी स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो चीजों का 2 का स्क्वायर हमेशा -2 के स्क्वायर के इक्वल है, और तुमसे कहा जाए स्क्वायर रूट लो तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? क्या पता प्लस हो चाहे माइनस भी हो सकता है, हमको मालूम तो है नहीं अंदर क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? x+4 को क्या कहा जा सकता है? +-10। और y-3 को क्या कहा जा सकता है? +-7। तो x की क्या वैल्यू होगी? +-10 -4, और y कितना होगा? ठीक है, तो x क्या हो सकता है बताओ? या तो +10 - 4 हो सकता है। अगर इसकी तुम वैल्यू x की प्लस लेती हो तो y 2 निकल के आएंगे, एक बार माइनस भी लूंगा। अब x की दूसरी वैल्यू क्या लोगी? -10 - 4, तो भी 2 y निकल के आएंगे। इसके प्लस के साथ भी y के 2 केस लो, और माइनस के साथ भी। तो प्लस के साथ जब तुम्हारे 2 केस बनेंगे तो एक तो +7 + 3 वाला बनेगा और एक -7 + 3 वाला बनेगा, और माइनस वाले के साथ भी यही दोनों केस बनेंगे। ठीक है, +7 + 3 -7 + 3, इतनी बात समझ में आई? जो पानी पीने जाए वंदना उसको चॉकलेट में देना। ये खुद ही चली गई। अब यहाँ तक देखो, x कितना हुआ? x की वैल्यू 6, तो y कितना हुआ बताओ? और यहाँ से y कितना हुआ? -4। सही है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही? -14, बट वो दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो भी y 10 है और y -4। यहाँ तक समझ में आ गया? 4 केस तुम्हारे बन गए। बोलो कौन से 2 सोल्यूशन आए? 6, 10 और 6 -4। ये हमारी रेप्लिकेबल नहीं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी लेंगे। अच्छा यहाँ देखो कौन कौन से केस आए इसमें। -14 के साथ क्या आया? 10, और -14 के साथ -4। क्या ये दोनों हमारी रेप्लिकेबल हैं? ये भी तो नहीं रेप्लिकेबल है। अच्छा इधर देखो, हाँ निष्का, x+4 को क्या लिखें? +-7, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और साथ में y-3 को क्या लिखें? +-10, क्योंकि इस तरीके से चलता है जो रूट वाला। अब जरा देखो, x = +-7 -4। x+4 का होल स्क्वायर नहीं है, मतलब लगाया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? और y क्या है बोलो? +-10 + 3। तो अब हम एक बार x की +7 वैल्यू लेंगे और उसके साथ 2 y लेंगे। y = +10 + 3 और दैट इज -10 + 3। तो बोलो x की क्या वैल्यू आ गई? 3, और उसके साथ 2 y कौन कौन से आ गए? यहाँ से देखो, -7, सो दैट इज 313। क्या ये एप्लीकेबल है? और ये 3 - 7, क्या ये एप्लीकेबल है? अभी तक हमारे पास एक ही एप्लीकेबल आया, एक ही आया। एक और देखो, x = -7 - 4। यहाँ तक समझ आई? बोलो, अभी तक मैं एक बार भी पानी पीने नहीं गया हूँ। सही? ये गई है ना? इसका गया था। ये देखो, दैट इज, बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात? y = देख लो x कितना है?
11, तो इससे y कितना हो गया, और y की वैल्यू -7, तो दैट मीन्स -11 13 और -11 -7, तो ये दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए अंकुर राज बी इज द करेक्ट आंसर। तुम्हारी मर्जी हो, तुम इससे कर लो, मर्जी हो तो इससे कर लो, ये दिव्या का मेथड है। ये तभी ठीक है। सो समझ में आ गई ना, पूरा केस ये है। एमसीक्यू के लिए ये है सर। इतना बड़ा कौन सही है। इतना बड़ा कौन करेगा? हाँ, x is मैं नहीं करता भाई। multiple of g। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट इज ऑफ निष्ठा। दो पलक, वो क्या कहते हैं, हाँ, अगर वो आप लेने चाहोगे केसर तो एक निष्ठा में मिलता है, क्लास 8 में दिया है। ये सर पढ़ा है। मतलब ये अरे चलो। सुनना पढ़ा सुनना सुनना। हाँ बताओ, ये निष्ठा तुम्हें 36 चाहिए कि 37 कि दोनों चाहिए? चल दोनों चाहिए तो दोनों भी पूछो। चल कल ही तुमने चॉकलेट लाई है हमको, कल तक भी कुछ बचा होगा ना परसों का खाना, कि परसों ही हो गया सब बना होगा। चलो, mth टर्म ऑफ AP इज 1/n। चेक करो, mth टर्म ऑफ AP क्या है, और nth टर्म ऑफ AP, देखो इस चीज को, mth टर्म यानी am इज 1/n और am इज 1/n, ऐसा दिया। nth टर्म ऑफ AP क्या है, तो तुमको ये शो करना है कि m nth टर्म क्या है, दैट इज a प्लस m माइनस 1d और a प्लस n माइनस 1d। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, इन दोनों से तुम लोग a और d की वैल्यू निकाल लो और m nth टर्म भी निकाल लो, इसको इसके नीचे रखो। a प्लस n माइनस 1d, देखो वही नीचे रख रहा हूं, तो 1/m ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट के नीचे ही मैंने सेकंड लिख दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कट गया है। और बोलो d यदि बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या होगा। इतनी बात तुमको निष्ठा समझ में आई, पूछने वालों को अवश्य समझ में आना चाहिए। सही है, कुछ नहीं किया, d कॉमन लेके m -1 -n -1 कर दिया। अब देखो ये -1 है और ये +1 है, ये ऐसे ही कट जाएगा, तो -1 और +1 कट गया, तो बताओ अंदर क्या आया। अच्छा पूजा, तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ी, यहाँ क्या लिखा, m minus n। करेक्ट, m minus n, m minus n से ऐसे ही कट गया, तो d कितना हो गया, mn हो गया। इसको हाईलाइट कर दो और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण संख्या 1 में प्रतिस्थापित करने पर इसमें डालो, हमें उत्तर मिल जाएगा। a plus m minus 1 into d, it is 1/n, so a plus m minus 1 into 1/mn, it is 1/n। ऐसा लिख के तुम लिख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा करके तुम टीचर की आंखों में छा सकते हो, ठीक है। जहां सूर्य की छाया नहीं पड़ती है, जानते हो, जैसे सूर्य की छाया धरती पर ना पड़ी और ये धरती है, तो वहां से सन दिखाई पड़ेगा, ये देखो ये, और कहीं कहीं सूर्य की छाया पड़ भी जाती है, इन सब में पड़ रही है, तो जहां ये काला है नहीं पड़ रही उसे अम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ब्रा। अम्ब्रा का मतलब कि शेडो रीजन, और उसी से अम्ब्रेला बना, जहां छाया पड़ती। तो तुम्हें अगर अम्ब्रा बनना है टीचर की नजरों में तो सब्स्टिट्यूशन, अगर पेनम्ब्रा बनना है तो मत लगा। ये कौन सा रीजन है, पेनम्ब्रा, सही।
ये जस्ट जानकारी के लिए आप लोगों ने तो पढ़ाई होगा लेकिन फिर भी आगे देखिए हैं? अब सब नई बुक हैं उसी में तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये देखो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर तुम mn को इसमें मल्टीप्लाई करो और 1/mn तो वहां कितना हुआ? क्या तुमको ऐसा लगता है इधर का +1/n उधर के +1/n से कट जाएगा? तो काट दो a +1/n और सही है। अभी निष्ठा ही इस चीज को काटें क्योंकि निष्ठा का बर्थडे है। जिसका बर्थडे होगा वही तो काटेगा। और उन्हीं का सवाल। चलो ये देखो यहाँ तक समझ आई। अब यहाँ तक की बात हो गई है, आगे की बात है, आगे की बात देखो। दैट इज ए और डी आ गया ना। अब हम क्या करेंगे? अभी तो इनकी चॉकलेट खाई नहीं ना, जब चॉकलेट खाएंगे तो इनका भी नाम आएगा। अभी तो रखी है। चलो यहाँ तक बात समझ में आई वंदना? दैट इज तुमको AMN चाहिए तो क्या तुम इसे ऐसे लिखोगी? mnth टर्म -1 into d और a की जगह क्या रखोगे? और d की जगह? ये 2 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का। देख लो ये चीज आ गई। क्या तुम्हें लगता है ये कट जाएगा? यस सर। और अगर ये कट जाएगा तो 1। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो 37 किया जाए। नहीं इच्छा नहीं है? बर्थडे तो करवा लो। इस समय कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि तुम लाभ उठाओ इस बात का। The sum of 4 consecutive terms। अच्छा सवाल है। 37 क्वेश्चन देखो, ये भी 3 नंबर का है। 4 नंबर का है। 4 नंबर का सवाल वैसे पता चल जाता है। 4 consecutive terms of AP is 32 and the ratio of product। हाँ पलक, 4 consecutive terms लेनी तो क्या क्या लोगी? तुम तो बताती ही नहीं हो, बताना ही बंद कर दिया। हाँ बोलो अदिति। हाँ बोलो। ये बता दे कितना टैलेंटेड है। a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। जब इन्हें 4 लेनी होती है तो ये ऐसी लेती है कि सब जुड़ के 0 हो जाए। बहुत बड़ी बात है। R4। अच्छा पिछली बार वंदना से मैंने कहा था 3 लो, तब इन्होंने ये लिया था। ये तो 3। और अगर मैं इनसे कहता हूँ 5 लो तो फिर ये ले लेती हैं क्योंकि इनको मालूम है कि जुड़ के क्या होना है? 0। और जैसे ही 0 होगा a गिर जाएगा वहीं पे। एक ही वैल्यू इनको चाहिए तो 4 में ये लेती हैं। सिर्फ इसमें एक वैल्यू a नहीं ले सकते? ले लेना। 4 अब में इसमें तो 4 में कहाँ तुम ले पाओ? मतलब एक ले लेना, आपकी मर्जी, आपका सवाल है। हाँ ऐसे चलोगी तो कामयाब होगी। अब हमने 2D के लिए 3D आप लोगे तो फिर कटेगा कैसे? ऊपर वाले पे लिए ऊपर में ले सकते हो, ऑड नंबर है, इवन में नहीं ले सकते हो। सर 6 हो तो भी नहीं ले सकते हो। 6 लेना है तो कैसे लोगे? दैट इज a - 3d। अब 6 में देखा जाएगा मतलब 2d। ये 4 हो गए ना, एक 5d ले लो और एक यहाँ भी 5d। सर ये हम 3D को दे रहे हैं। उसमें 2d का क्या है? सही। चलो ध्यान दो, अब सवाल बहुत आसान हो गया। इतने पे ही सारे मार्क्स हैं, अब सवाल में कुछ नहीं देगा। 4 consecutive terms of AP, ये समांतर श्रेणी की 4 क्रमागत संख्याएं हैं। अब हमें इन सबको सम करने पर 72 आना चाहिए। चेक करो कितना आना चाहिए? 32। कितना आना चाहिए? 30। जरा इन सबको ऐड करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। +a + d कई बार बताया जा चुका है।
ये देखो, ठीक है। तो 4a कितना हो गया, तो a कितना हो गया। आगे तुम इधर उधर हाथ न लगाओ, सबको डरा के रखिए जितने लोग बैठते हैं, ठीक है। दैट इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जरा देखो, रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। प्रोडक्ट की बात की जा रही है, 3D और 3D, और किसके साथ रेशो बोलो, और a प्लस डी। ये रेशो कितना दिया हुआ चेक करो, इट इज गिवन बाय एज 7:15। अभी तक तुम जान चुके हो कि दैट इज a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर। इसकी क्या वैल्यू है, जहां पर a खुद कितना है तो a की वैल्यू डाल दो, तो क्या AP आ जाएगा। बात समझ आई, दैट इज 15 का वहां मल्टीप्लाई करो 64 माइनस 9b स्क्वायर में, जबकि 7 का कहाँ करोगी पूजा, 64 माइनस d स्क्वायर में। 7 से यहाँ आसानी से हो जाएगा, यहाँ तो मुश्किल होगी। 7 से करो, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, तो 44 माइनस 7d स्क्वायर, यहाँ 15 का 9 में भी हो जाएगा 135d स्क्वायर। यहाँ कितना आया 960 आया, 960 चेक करो। तो अब 960 माइनस 448, वंदना बताओ ये कितना होगा। 522 512 हाँ सर 512 512। अच्छा इधर बताओ, इधर 7 कम करो, इधर। 128 ये 728 128d स्क्वायर। तो d स्क्वायर कितना हो गया, 12 चौक 48, 4 आ गया। दैट इज d स्क्वायर यदि इतना है निष्ठा, तो d कितना है, प्लस माइनस 2। ठीक है। प्लस माइनस पहले √4 लिखो, फिर प्लस माइनस 2। कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है, बहुत अच्छा, इन्होंने कहा दोनों ही एप्लीकेबल हैं, क्या कि ए बी निगेटिव नहीं चलती। टैलेंट है भाई, बह रहा और ना होता तो क्या करती, सही है। सर यहाँ पर हमने 3D और 2D सब समझने हमने लिया फिर 3D। ऐसी चीजें लेनी है कि यहाँ 2D का कॉमन डिफरेंस है कि उनका सम होते ही ए मिल जाए। अच्छा इन सब का सम करो, ए मिल जाएगा। 3 टर्म्स लेना है बी की तो ऐसे ही लेना, और 5 लोग है, पांचों का सम करके देखो जरा। तो 5 टर्म्स ऐसे लेना और ये 3 टर्म्स ऐसे लेना। अब तुमको ये लेनी पड़ेगी, 8th में सवाल आ चुके हैं, अब तुम 10th में हो। ये 8th के बच्चे पढ़े, अभी 10th में नहीं पढ़ेंगे। अब जो अभी अगली जो 2 क्लास है ना, उसमें मुझे 11 12th ही पढ़ाना। तुम क्या समझ रहे हो, और जो फिर आगे का आएगा तो उस पर BSc पढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमने पढ़ा रखा है, इसलिए में दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन हो यही रहा। तो ये सब सवाल अब आप कभी बैठो 8th के साथ तो उनसे नकल कर लेना। समझ आई बात कि नहीं, इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। बच्चों का ब्रेन बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है। अब ये देखो 9th का पूरा पढ़ चुके हैं, आधी फर्स्ट बुक, उनको 2 बुक है साइंस की, 2 मैथ्स की। हाँ 8th क्लास में बढ़ गई, बुक भी बढ़ा दी, 2 बुक तो एक मिली, वो भी आधी कर दी। तुम्हारे बुक से डबल मालूम है उनका मैथ का। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 कितना मैथ पढ़ रहा है, पार्ट 7 इतना कठिन हो गया कि पेरेंट्स आ रहे ट्राई मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए, 7 हमसे पढ़ाया नहीं जा रहा, ऐसी हालत हो गई।
अभी तो नर्सरी में है ना, जब बड़ा ठीक चलो अब हम आगे की बात अगले करें। दिन नर्सरी में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। ध्यान दीजिए, आगे देखो निष्का ने क्या बताया कि प्लस माइनस। तो a कितना है, 8b कितना है, प्लस Plus. a कितना है, 8 b कितना है। -2 दिस इज केस 1 और केस 2। तो बोलो a माइनस 3d कितना होगा, a -2 a माइनस d कितना होगा, 2 और a प्लस d कितना होगा। ऐसा मत बोलो कुछ भी इधर उधर। a minus 3d चलो दैट इज 8 8 माइनस 3 इंटू 2, सही कह रही हो। 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 10 और 8 प्लस 3 इंटू 2, 15 sorry so 40 that is 2 6 10 14 is desired AP। ऐसा लिखना होगा। और यहाँ क्या लिखोगे, that is a माइनस 3d, 8 माइनस a माइनस 2 है, तो 8 प्लस 6 40 a माइनस d, तो a प्लस d। दैट इज आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वरना आप सोचे नहीं वैल्यू प्लेस करना ज्यादा ठीक रहेगा। 6 अच्छा और आप a प्लस 3d 2 है सही। सो डिजायर्ड एपी क्या हुई, 14 10 6 2 14 10 6 2 इज डिजायर्ड एपी। 4 टर्म्स ऑफ डिजायर्ड। क्या आप ये सोचते हैं इन दोनों का ही सम 32 है? आप सही सोचते हैं। इसमें डिजायर्ड टर्म ऑफ एपी लिखेंगे। यस, डिजायर्ड 4 डिजायर्ड टर्म्स ऑफ टर्म्स, यही लिखे ना। आगे की बात देखो, ये सवाल आया है निष्का के सौजन्य से। महामाई इनका कल्याण करे और भंडारे बढ़ती रहे। नाउ क्वेश्चन देखिए, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1। जरा चेक करो, इसको 3 चीजों में प्रूव करना है। क्या क्या प्रूव करना है ध्यान दो। एक तो कौशिक स्क्वायर ए में सबको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वरना ये पता नहीं चलेगा। देखो tan स्क्वायर ए, निष्का तुम ही बताओ नीचे क्या लिखूं। कोई बात नहीं, पूछने में ये तेज है, आप बताओ। z स्क्वायर ए पूछ के बताती हो, ठीक है। tan स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए। इक्वल टू कौन सा है? अब जरा देखो, इक्वल टू ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं है ना। सर इक्वल टू प्लस है वो क्या प्लस है सर वो। लो सवाल ही बिगड़ गया। प्लस cosec स्क्वायर ए और नीचे क्या है, sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर। ये मैंने LHS ले लिया, नहीं आई ना, यहाँ तक सही है। इसने यहाँ पे लिखा। अब जरा देखो 1 प्लस sec स्क्वायर ले लिया, इसको लिखो 1 प्लस sec स्क्वायर। तब भी ऐसा भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। और कोई तरीका नहीं उससे। देखो साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर cos स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय मुझे आपको तो वही बात साइन स्क्वायर ए बाई, है। इसमें तो हो ही जाता है सवाल। साइन कॉस में कर लोगे तो हो जाएगा। अच्छा ये मेरे को वही चीज लिखी, चेक करो। हाँ ये और सही। प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में क्या लिखोगे बोलो, 1 बाई। यहाँ तक क्लियर समझ आया? देख लो वही चीज लिखी है। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई लगाती रहो, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। पूजा यहाँ क्या लिखे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। चाहो तो आयुषी यहाँ से यहाँ भी काट सकती हो, नहीं तो पलट के काटो, नीचे नीचे तो है ही डिवीजन में, तो ऐसा काटने से बुरा नहीं माना जाता है, ये ठीक ही है। और फिर इसको पलट दो, तो दैट इज साइन स्क्वायर ए इंटू करोगे तो 1 ये नीचे चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक ठीक है? कॉस स्क्वायर ए से ही 2 कॉस स्क्वायर ए बन ही गया है। अब आगे देखो, आगे का क्या खेल है। 1 बाई नीचे का है तो नीचे कट सकता है क्योंकि दोनों में डिवीजन में, तो अब इसको लिखो 1 इंटू और ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आ रहा है बोलो, माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या इन दोनों ही टर्म्स में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कॉमन है? तो इसे तुम बाहर कॉमन ले लो, ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लो, तो बोलो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि 1 होगा। और तुम साइन स्क्वायर ए की जगह ऐसा क्या रखो कि तुम्हारा RHS बन जाए। चलिए ये देखो 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस, और अंदर पे क्या बनेगा 1। इसके लिए आप ऐसे लिख लीजिएगा टीचर के प्लकेट करने के लिए, यानी उसकी चापलूसी। सही है? जो भी इन्वेजिलेटर होगा आपके कॉपी चेक करें। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, सही है? तो RHS आ गया। अगला सवाल देखें। इसका नहीं भेजा होगा, ये आखिरी सवाल, ये देखो घर अंतिम बाजी। नाउ ये सवाल इन्होंने अनन्या के ऊपर भेजा है। आयना, आन्या एंड हिज फादर वेंट टू मीट हिज, जूही के पास ये लोग गए। When they arrived, जूही चावला से मिलने गए। आयना was fascinated by roof of house। ध्यान दीजिए, देखो रूफ देखो घर का, बड़ा है। Consider D as the midpoint। ध्यान दो, D midpoint है AC का। She started to think about the geometry of the roof and imagined the dimensions and angle involved। पहले सही है, सही है, ये घर है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आयना जूही के घर गई है, जूही का घर देखकर वो फैसिनेट हो गई है। उसने ये देख लिया कि ये डी मिड पॉइंट है, यहाँ तक देख लिया, और बाकी और भी चीजें देखी, ये यूरोपियन स्टाइल का घर है। चलो बाकी ये सब तो ऐसे ही बना हुआ, और ये सब बाकी छज्जा बनाए जेटिसनिंग। चलो अब यहाँ एक डोर भी है, डोर के बारे में क्या कहा गया? सर वो AD12 है ना? ये सर AD12 है। ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक सर वो AD12 है सर। क्या पता। DC में अब देखो 6√2, ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को मिला लो। दिस इज 6√2 मीटर, और ये कितना हुआ 6√2 मीटर। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो 90 हो जाएगा, हाउस में सिमेट्री तो होगी। और 12 मीटर अभी हम पढ़ते हैं क्या चीज है। एरो लगा हुआ है क्या? आगे पढ़ने से पता चलेगा। चलो, from the information आयना determine the measure of angle A। सर आन्या ये 12 मीटर है, तो मीजर ऑफ एंगल ए बताओ। ये दिया, इधर ध्यान दो, आगे सीधे बैठो, आगे ध्यान दो। आधा तो स्पाइन तुम्हारा धनुषाकार है, दैट इज साइन आई। तो स्पाइन क्या काम करेगी?
तमाशा का नाम था। दैट इज साइन ए, ठीक है। अब ये देखो इट इज इक्वल टू, साइन तो नहीं लग सकता, कॉस लगाओ, कॉस ए दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूस, दैट इज 12 बाई 6√2। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? दैट इज सर रूट 2 पॉइंट AC पूरा 12 मीटर है तो AD 6 होगा। इस तरह से 6 हो गया इस तरह से। AC 12, इस तरह AC से। पूरा 12 है। तभी ये नहीं आ रहा, तो ऊपर बड़ा आ रहा है। ये तो 12 निकला। तो ये चीज कितनी हुई? 6, तो ये कट गया, तो cos से क्या हुआ? तो दैट इज cos A, दैट इज A इज इक्वल टू 45। कैंसिल मत करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसे कट नहीं किया जाता है, इसका कंपैरिजन है। चलो, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए पॉजिटिव रियल नंबर, ये तो क्या है, ये वाला question। सर निकल तो गया। खत्म। अगला देखो, अभी भी 5 मिनट है। अगला है सर एक ज्योत्ना ने भी भेजा था सुबह। सर, एक- वो स्क्वायर वाला। सर एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल का है सर एक मोनिका का भी डाल सर। सर 1 मिनट आउट है और तो नहीं है सर। सर 1 मिनट आउट है इस बार। एक इनकम। सर क्वेश्चन नंबर 33। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है? 33। 33rd क्वेश्चन देखो। अरे नाउ देख लीजिए, ये कल से पूछा है इस क्वेश्चन को। ये देखो, अब ये चीज यहाँ पे y है, दिस इज x, दिस इज z। ध्यान दो, अच्छा सवाल है और सब 90 हैं। बीपीटी पे ये सवाल है, सिमिलरिटी कर लेना। तो एपी और क्यूबी परसों लिखित सर ने कराया और आरसी चेक करो। तो ये कहने का मतलब है कि सर अगर हम ट्रायंगल PAC लेंगे तो PAC ले लो, इस पे सिमिलरिटी बन रही है, सी दोनों में कॉमन है। देखो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस ये बता दे रहा हूँ कि ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBC। बोलो अंकुर, ये तुम्हें समझ में आया? क्योंकि सी तो कॉमन है ना दोनों, ये चीज समझ आ गई। और दोनों में वन वन डबल ए सिमिलरिटी, डबल है डबल ए सिमिलरिटी। पलक ध्यान दो, तुम लिखती नहीं हो इसीलिए तुम्हें को बता रहा हूँ। दैट इज PA बाई QB, इट इज इक्वल्स टू AC लिखो, AC बाई BC। ऐसा क्यों हुआ? दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, सर अगर एग्जाम में लिखना होगा सिमिलरिटी के आगे तो वो फर्दर लगा कर ये लिख सकते हैं। हाँ, दिस इम्प्लाइज या फर्दर, तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ये तो लिखना ही पड़ेगा। आप पुराने जो बच्चे टॉपर हैं उनकी आंसर शीट देखो, आगे की बात देखो। नाउ इस पे बताओ, ट्रायंगल RCA, बोलो RCA किसके सिमिलर है? QBA। ऐसा डबल ए सिमिलरिटी की वजह से है। तो ये मुझे बताइए कि RC बाई QB किसके इक्वल है? CA बाई AB। यहाँ तक तो बात समझ आ गई? अच्छा, अब AB क्या है ये भी मुझे बता दो। दोनों को ऐड
BCAB सर BC और AB इक्वल हुए ना? पलट लो फिर ऐड करें इन्वर्टिंग बोथ द इक्वेशन तब फिर आसानी से ऐड हो जाएगा तो बोलो इन्वर्टिंग 1 and 2 सर BC और AB इक्वल नहीं होगा। QB ऐसा कैसे तुम अपने मन से बता रही क्या ये बातें QB by BA that is BC by AC क्वेश्चन में दिया है सर। नहीं दिया कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया है ये देखो that is QB by RC किसके इक्वल है AB by AC ये इक्वेशन थर्ड हुई और ये कौन सी हुई फोर्थ इसमें वैल्यू डालो QB कितना है तो Y by PA कितना है इट इज BC by AC ध्यान दो वंदना that is QB Y by RC it is equals to AB by AC adding both तो बोलो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो y by x और y by z it is BC plus AB by AC तो y कॉमन हो गया 1 by x plus 1 by y it is AC by AC तो y 1 by x plus 1 by x z it is equals to 1 तो 1 by x plus 1 by z is equals to 1 by y आज की क्लास पूरी हुई कल और क्वेश्चंस भेजना तो करा देंगे श्रेयास तुझे भेजे नहीं क्वेश्चन पूछना है तो भेजा करो आपने कितने भेजे सही है 3 तो निष्का तो भी बहुत पढ़ाई कर रही है इसका टॉप करेगी